Assalamualaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, last lecture में हमने टॉपिक नंबर 3.3 फ्रिक्शन के अबाउट डिस्कस किया, फ्रिक्शन की डेफिनेशन की, उसके बाद कूल्ड वेयर्स को डिस्कस किया एंड देन हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात की, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात की। इस टॉपिक में भी हम फ्रिक्शन के रिलेटेड ही बात करेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे, हम जो ब्रेकिंग एंड स्किडिंग है इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। वर्ड जो फ्रिक्शन है इसका मतलब है रगड़, रुकावट। डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन ये है कि ये किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करती है। ठीक है, ये स्टूडेंट रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स, एक फोर्स होती है और फ्रिक्शन की फोर्स होती है बिटवीन, दरमियान, किसके, एक रोलिंग बॉडी के दरमियान होती है एंड एक सरफेस के दरमियान होती है ओवर विच इट रोल, जिसके ऊपर जो रोलिंग बॉडी है वो मूव कर रही होती है। ठीक है, अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स। रोलिंग बॉडी की बात करें तो एक एग्जांपल है हमारे पास टायर की। टायर एंड ग्राउंड एक सरफेस और रोड की बात करें तो ये एक हमारे पास सिस्टम बन गया। टायर का एक हिस्सा ग्राउंड के साथ इन कांटेक्ट में होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक टायर है वो रोल कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, तो टायर का कोई ना कोई हिस्सा ग्राउंड के साथ जरूर इन कांटेक्ट होगा। तो स्टूडेंट जब हम बाइसाइकिल मूव करवाते हैं, टायर को मूव करवाते हैं, तो जो टायर है वो सरफेस के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी उतनी ही रिएक्शन फोर्स लगाएगी। ठीक है, सो जो सरफेस है वो भी टायर के ऊपर रिएक्शन की फोर्स लगाएगी। जो ही वो रिएक्शन की फोर्स लगाएगी उसके ऊपर, टायर के ऊपर, तो जो हमारा टायर है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो रिएक्शन फोर्स होती है जो टायर के ऊपर लगती है। मतलब ये मेरी बात का कि अगर हम टायर के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो टायर जो है वो सरफेस के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा, और जो सरफेस है वो टायर के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगा उतनी ही ज्यादा। सो इसीलिए उतनी ही स्पीड से हमारा जो टायर है वो मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो मूव करना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल लेते हैं एक टायर की या एक गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं और एक रोड की एग्जांपल लेते हैं। जो रोड है वो क्या है, वो वेट है, गीला है, उसके ऊपर पानी खड़ा है। जब हम उसके ऊपर मूव करेंगे तो हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो बाइसाइकिल है वो स्लिप हो जाएगी उसके ऊपर। क्योंकि जो रोड के ऊपर जो फ्रिक्शन की फोर्स है उसको पानी ने कम कर दिया। अगर सरफेस के ऊपर पानी गिर गया, रोड के ऊपर पानी है, तो वो रोड की जो फ्रिक्शन की फोर्स है उसको कम कर देगा, तो वो जो अच्छे से ग्रिप नहीं कर सकेगा हमारे टायर को। सो इसीलिए हमारा जो टायर है वो स्लिप हो जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो टायर के ऊपर पिट्स एंड बम्प्स बने हुए होते हैं, अप्स एंड डाउन बने हुए होते हैं, उससे हमारा जो टायर है वो ग्राउंड के साथ अच्छे से ग्रिप कर लेता है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। लास्ट लेक्चर में हमने एक और बात की थी, जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, वो और जो फुटबॉलर्स होते हैं वो अपने जो शूज रखते हैं वो एक स्पेशल किस्म के शूज बनाए जाते हैं उनके लिए, और उन शूज के नीचे हुक्स लगी हुई होती हैं ताकि उन ग्राउंड के साथ अच्छे से ग्रिप हो सके। उन्होंने सडनली मूव करना होता है और सडनली खुद को स्टॉप करना होता है। अगर वो कोई नॉर्मल शूज यूज करें तो वो स्लिप हो सकते हैं, सो वो गिर सकते हैं। इसीलिए वो स्पेशल टाइप के शूज यूज करते हैं ताकि उनकी फ्रिक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो और वो नीचे स्लिप ना हो, गिरे ना। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली रोलिंग फ्रिक्शन की। उम्मीद करता हूं कि आपको रोलिंग फ्रिक्शन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं सबसे पहले। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, एक कांटेक्ट फोर्स होती है, अच्छे से देखिएगा डेफिनेशन, दैट रेजिस्ट, जो कि रेजिस्ट करती है, रोकती है, द स्लाइडिंग मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट,
स्लाइडिंग मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट को रोकती है, ठीक है। आर एन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस, ऑब्जेक्ट एंड सरफेस को स्टूडेंट जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोकती है किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में स्लाइड करने से, ठीक है। इसीलिए जो मैंने लास्ट पे लाइन लिखी कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसका क्या मतलब है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। स्टूडेंट हमने बात की दो ब्लॉक्स की, लास्ट लेक्चर में दो ब्लॉक्स की बात की, तो वो इन कांटेक्ट थे, लेकिन ज़ाहिर वो इन कांटेक्ट थे, लेकिन हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा उनके अंदर पिट्स एंड बम्प थे, ठीक है, अप्स एंड डाउन थे, ठीक। ज़ाहिर तो हमें वो नजर आ रहा था कि वो स्मूथ थी, लेकिन जो हमारे पास कूल्ड बेड्स थे वो रोकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्लाइड होने से रोकते हैं। तो अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से जो पिट्स एंड बम्प्स हैं, जो अप्स एंड डाउन हैं, इसकी वजह से वो रैप्चर्ड हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए बॉडी जो है वो मूव नहीं करती। लेकिन अगर हम रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें तो उससे जो पिट्स एंड बम्प्स हैं वो खराब नहीं होते, वो रैप्चर्ड नहीं होते। इसीलिए इसका मतलब ये है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होती है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमारे जो पिट्स एंड बम्प्स हैं, जो कूल्ड बेड्स हैं, वो रैप्चर्ड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन में खराब नहीं होते। जितनी फोर्स हम लगाएंगे रोलिंग फ्रिक्शन में उतनी ही हमारी जो बाइसाइकिल है उसका जो टायर है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उतनी ही स्पीड से मूव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। व्हील ऑफ ए मूविंग व्हीकल, जो व्हील होता है किसी भी मूविंग व्हीकल्स का, गाड़ी का, हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट, उसके दो वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं। एक उसका होता है कि मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड, जो मोशन ऑफ व्हील होता है, टायर का जो मोशन होता है वो रोड के अलोंग क्या है, वो भी एक वेलोसिटी कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। एंड जो सेकंड है वो है रोटेशन ऑफ व्हील्स अबाउट इट्स एक्सिस, जो व्हील का रोटेशन है एक एक्सिस, हमने पिछले लेक्चर्स में एक्सिस की भी बात की थी। सो एक्सिस के अबाउट जो व्हील का मोशन होता है, जो रोटेशन होता है, वो भी डिपेंड करता है, वो भी एक वेलोसिटी कंपोनेंट होता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, टायर मूव कर रहा है, टायर किसकी वजह से मूव कर रहा है, उसके ऊपर रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट हो रही है। तो बेसिकली उस टायर को मूव करवाने के लिए हमारे पास दो फोर्सेस रिक्वायर होनी चाहिए, ठीक है। एक फोर्स ये है, एक रोलिंग फ्रिक्शन की फोर्स है, जैसे कि हमने अभी बात की, और एक फोर्स क्या है, एक फोर्स है कि उसको टायर जो मूव हो रहा है उसको स्टॉप करवाना। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया था तो तब हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स ही मूव करवाती है और फोर्स ही उसको स्टॉप करवाती है। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि एक टायर है वो मूव कर रहा है रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से, और उसको हम स्टॉप करवाना है। स्टॉप हम कैसे करवाएंगे, इस टॉपिक में भी हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की ही बात करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ऐसी फ्रिक्शन होती है, एक्सिव फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं हो सकती। हमने मकसद क्या है हमारा कि हमने टायर को स्टॉप करवाना है, बाइसाइकिल को स्टॉप करवाना है, ठीक है। स्टूडेंट बाइसाइकिल मूव कर रहा है, हम कैसे स्टॉप करवाएंगे, हम ब्रेक यूज करके स्टॉप करवाएंगे, ठीक है, हम ब्रेक यूज करके स्टॉप करवाएंगे। उसकी ब्रेक्स क्या है, वो जो रबर पैन होता है जो उसके व्हील के साथ अटैच होते हैं, अटैच तो नहीं लेकिन थोड़ी सी स्पेस होती है, जब हम उसको फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तब वो जो रबर पैन है वो व्हील के साथ, तो जो उसके एक्सल के साथ वो अटैच होंगे, तो हमारी जो बाइसाइकिल है वो रुक जाएगी। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो अगर हम एक बाइसाइकिल मूव कर रहा है उसको हमने स्टॉप करवाना है तो हम एक लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर, ताकि वो जो साइकिल है वो आस्ता से रुक जाए, ठीक है। अगर हम आहिस्ता से ब्रेक लगाएंगे तो वो रुक जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स लगाएंगे तो वो रुक जाएगी। लेकिन अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन से एक्सीड कर जाएं,
हम फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा दें उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो जो हमारा जो टायर है वो लॉक हो जाएगा, क्योंकि हमने ज्यादा अमाउंट में ब्रेक लगा दी तो टायर जो है वो लॉक हो जाएगा। जब वो टायर लॉक हो जाएगा तो जो रोटेटरी मोशन है व्हील का अराउंड एक्सिस, रोटेशन भी खत्म हो जाएगी, तो लॉक हो जाएगा टायर, तो खतरा होगा स्किडिंग का। ठीक है, तो अगर हमारा जो टायर वो स्किडिंग हो गया, जो हमारी जो व्हीकल है वो स्किडिंग हो गई, तो इसीलिए उस मौके पे जो एक्सीडेंट है उसके चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, सो इसीलिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, कि किसी भी गाड़ी को स्टॉप करवाने के लिए नॉर्मल ब्रेक्स ही लगानी चाहिए। अगर हम ज्यादा एक्सीड कर देंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो जो हमारा रिजल्ट है वो एक एक्सीडेंट की सूरत में ही हमें मिलेगा। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। सिंपल वर्ड में हमने बात की रोलिंग फ्रिक्शन की, हमने टायर की एग्जांपल ली, उसके बाद हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात की, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात की। दो ब्लॉक्स को हमने ऊपर रखा, हमने देखा कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो खराब हो जाते हैं, रैप्चर्ड हो जाते हैं, और रोलिंग फ्रिक्शन से वो रैप्चर्ड नहीं होते। एंड लास्ट में हमने बात की ब्रेकिंग एंड स्किडिंग की। अगर किसी भी व्हीकल को स्टॉप करवाना है तो हमें एक लिमिटिंग फ्रिक्शन की ब्रेक लगानी होगी। अब अगर हम उससे एक्सीड कर जाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो एक्सीडेंट की सूरत में आएगा। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।